एक तो ऐसा हो सकता है कि तुम इकोनॉमिक्स, वो अब इकोनॉमिक्स जरूरी नहीं कि कॉमर्स लेके ही हो सकता है, इकोनॉमिक्स एक हमारा ह्यूमैनिटीज का भी सब्जेक्ट है। हाँ सर ठीक है। ठीक है ना, तो तुम्हारी स्टडी में इकोनॉमिक्स होना बहुत जरूरी है, बिकॉज साइकोलॉजी, इकोनॉमिक्स, इस टाइप के जो सब्जेक्ट हैं ये सिविल सर्विसेज में बहुत फायदा करते हैं। दूसरा मुझे ये था कि अगर तुम कॉमर्स कर लेते हो तो फिर प्लस टू के बाद, नहीं मैं कह रहा हूं तुम्हें कॉमर्स कंटिन्यू करने की, तुम अगर देखो तो मैंने कहीं भी बीकॉम नहीं लिखा हुआ है। मैंने कहीं भी बीकॉम नहीं लिखा है, ना चार्टर्ड अकाउंटेंट लिखा है, कुछ नहीं लिखा है। मैंने सीधा बोला इकोनॉमिक ऑनर्स। हाँ हाँ हाँ। तो इकोनॉमिक ऑनर्स का मतलब क्या है कि तुम सिविल सर्विसेज में जा सकते हो, या तुम अपनी मास्टर्स कर सकते हो और वेंचर कैपिटलिस्ट या इन्वेस्टमेंट बैंकर बन सकते हो। ओके और ये मैंने इस चीज को ध्यान में रख के लिखा है तुम्हारे लिए कि आने वाले टाइम में तुमसे नौकरी नहीं होगी, तुम्हारा अपना बिजनेस होगा। शुरू में तुम कुछ साल नौकरी करोगे, उसके बाद तुम अपना बिजनेस शुरू करोगे, एंटरप्रेन्योर बनोगे। तो उसमें देखो सेकंड लास्ट मैंने तुम्हारे लिए करियर ऑप्शन में लिखा है एंटरप्रेन्योर। हाँ सर ये लिखा है सर। अपनी कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, कौन से सब्जेक्ट दी ह्यूमैनिटीज में? इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री। हाँ हिस्ट्री सर, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री और इकोनॉमिक्स दिया है। इकोनॉमिक्स और साइकोलॉजी उसके साथ है कुछ। हाँ तो देखो ऐसा है, तुम इकोनॉमिक्स जरूर लेना, बाकी तुमने जो लेना ले लो, इकोनॉमिक्स जरूर रखना अपने पास। ठीक है सर। ठीक है हाँ, बिकॉज इको से जो है मैंने जो तुम्हारे लिए प्लान बनाया है वो उसमें भी फिट बैठ जाओगे तुम, और दूसरे तरीके से भी फिट बैठ जाओगे। क्योंकि +1 +2 में अगर तुम्हारी बिजनेस से रिलेटेड बैकग्राउंड बन जाती है तो जिंदगी में कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी, इसलिए मैंने तुम्हें कॉमर्स रिकमेंड किया था। नहीं कॉमर्स सर कह रहे हैं कि कॉमर्स तो ले ही सकते हैं, पर इसमें आप अगर ह्यूमैनिटीज लोगे तो ये इकोनॉमिक्स जरूर चूज करना। नहीं वो बैकग्राउंड मैंने बिजनेस। हाँ ऐसे ही कुछ है, क्योंकि आने वाले टाइम में तुम अपना बिजनेस करने वाले हो, तो मैं ये चाहता हूँ कि कॉमर्स की थोड़ी बैकग्राउंड होगी तो तुम्हारे लिए तुम्हारा कोई बेवकूफ नहीं खींच पाएगा। तो सबसे मेन इकोनॉमिक्स। हाँ इकोनॉमिक्स रखनी बहुत जरूरी है। ठीक है सर। इकोनॉमिक्स नहीं इसमें भी क्या है? नहीं कॉमर्स और इकोनॉमिक्स में बहुत डिफरेंस होता है। कॉमर्स में सब कुछ आता है, इकोनॉमिक्स भी आता है, बिजनेस स्टडीज भी आती है, अकाउंटिंग भी आती है, ये कॉमर्स। और इकोनॉमिक्स जो है वो एक सिंपल सब्जेक्ट है, उसमें अकाउंट्स और बिजनेस स्टडीज आती है ना कॉमर्स में, जो बिजनेस के लिए चाहिए। हाँ नहीं डर मत, सुन वैभव, अभी डर मत, मेरी बात सुन, अभी डर मत। अगर तुझे लगता है कि नहीं मैं तो ये बिल्कुल नहीं लेना चाहता, तो इसीलिए मैंने तुझे सेकंड ऑप्शन दिया है कि तुम जो मर्जी सब्जेक्ट ले लो, एक इकोनॉमिक्स जरूर रखना। ओके और फिर कभी तुझे 2-3 महीने का हम बिजनेस अकाउंटिंग का कोर्स करवा देंगे। सर ह्यूमैनिटीज में हमें दे रखे एक तो इंग्लिश नेसेसरी सब्जेक्ट, ठीक है वो तो लेनी है। हाँ इकोनॉमिक्स और होम साइंस, इकोनॉमिक्स ओब्लिक होम साइंस, इकोनॉमिक्स या फिर होम साइंस। होम साइंस नहीं लेनी है, इकोनॉमिक्स लेनी है। फिर हिस्ट्री हमारी रहेगी। फिर एक है इंफॉर्मेटिव प्रैक्टिस ओब्लिक अप्लाइड मैथ्स ओब्लिक पेंटिंग ओब्लिक साइकोलॉजी। साइकोलॉजी सर सही, साइकोलॉजी तेरे लिए ज्यादा सही रहेगी। साइकोलॉजी वो नहीं बहुत ज्यादा हो जाएगा। इंफॉर्मेटिव प्रैक्टिस का आईटी है ना सर कुछ? आईटी का, हाँ वो आईटी से रिलेटेड होता है। नहीं तो भाई मेरे को तो देख मेरी बात सुन, मेरी बात सुन। अब तेरी हालत ये हो रखी है कि तू किसी की शादी में गया है और तेरे पास खाली प्लेट है और सामने गुलाब जामुन भी है, रसगुल्ले भी है, रबड़ी भी है, सारी मिठाइयां। अब तेरे को समझ नहीं आ रहा मैं कौन सी वाली उठा लूं। तो लालची मत बन, तो ये देख के मैंने खाना खाने के बाद क्या करना है, मतलब मेरे को आगे किस लाइन में जाना है। जो मैंने तेरे लिए मेन ऑप्शन निकाले हैं वो ये है कि एक तो सिविल सर्विसेज तुम्हारे लिए बहुत सूटेबल रहेगा, और वो मैं तभी रिकमेंड करूंगा अगर ग्रेजुएशन में तुम बहुत अच्छा करोगे। अगर तुम पढ़ाई में ज्यादा अच्छे नहीं निकले तब इस लाइन में मैं चाहूंगा फिर मत जाओ, ठीक है। और सर आर्मी और एनडीए के बारे में सर क्या? हाँ एनडीए बिल्कुल सही है तुम्हारे लिए, इसीलिए मैंने कहा था, क्योंकि मैथमेटिक्स जरूरी रहेगा एनडीए के लिए।
हाँ, एनडीए में मैथमेटिक्स जरूरी रहेगा। मैथमेटिक्स से तो अच्छी दोस्ती है। हाँ, मैथमेटिक्स जरूरी रहेगा तुम्हारा, और इसीलिए मैंने वो वाली तुम्हें बैकग्राउंड दी थी, बिकॉज उसका जो एंट्रेंस एग्जाम कभी देखा है, एनडीए का एंट्रेंस एग्जाम? सर नहीं। हाँ, तो गूगल करके देखना उसमें क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मेरी आर्मी की बैकग्राउंड है, मैंने 4 साल ट्रेनिंग करी, आया मैं देहरादून से, इंडियन मिलिट्री एकेडमी से। अच्छा, अभी मिलिट्री। ठीक है, तो इसके बारे में हम फिर बात कर सकते हैं। एनडीए का एग्जाम वो अभी मैंने +2 के बाद जो तुम्हारे लिए निकाले हैं, देखो मैंने एक तो डिफेंस लिखा है, तो डिफेंस हम स्टार्ट कर सकते हैं कि एक तो +2 के बाद हम एनडीए का एग्जाम दे सकते हैं। बाई चांस हमारा नहीं बनता है तो हम ग्रेजुएशन के बाद डायरेक्ट एंट्री में जा सकते हैं, ग्रेजुएशन के बाद हम सिविल सर्विसेज में भी जा सकते हैं, और अगर हमें लगा कि हम पढ़ाई में ज्यादा अच्छे हो गए हैं तो हम इस दिशा में ना जाकर के सिविल सर्विसेज में चले जाएंगे। ओके, और अगर हमें लगेगा कि हम बिजनेस माइंडेड बहुत हो गए हैं तो ग्रेजुएशन के बाद फिर हम अपना थोड़ा सा नौकरी करके अपना बिजनेस शुरू करेंगे, एंटरप्रेन्योर बनेंगे। कॉमर्स लग रही है, अच्छी स्ट्रीम लग रही है। अभी मेरी बात सुन वैभव, तेरी जिंदगी का सवाल है, एकदम से मत वो कर, एक टाइम ले ले थोड़ा सा। ओके, अच्छे से टाइम ले, सोच। ओके, ये डिसीजन एक दिन में नहीं लिए जाते कि मैंने काउंसिल किया और तुमने यस बोल दिया और हो गया। इनमें टाइम लगता है। 1-2 दिन के बाद में फिर मुझे फोन करना, फिर हम बात करेंगे। ठीक है। राइट, आज मैंने तेरे को सिर्फ बताया कि तुम ये काम कर सकते हो, इन कामों में तुम बहुत अच्छे रहोगे। अब थोड़ा सा इसके बारे में सोचो और फिर जो है हम डिटेल में बात करेंगे। ओके, ठीक है, ओके, राइट। अब आप बताओ, कोई सवाल पूछना चाहते हो? सर सवाल यही है सर, मेरे को कॉमर्स में भी थोड़ा मन लग रहा है, कॉमर्स में थोड़ा लालच आ रहा है, पर ह्यूमैनिटीज में लग रहा है ठीक है। हाँ, नहीं, ह्यूमैनिटीज तुम अपना कंफर्ट देख रहे हो कि मेरे को ह्यूमैनिटीज में ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, मेरा हो जाएगा। कॉमर्स में मुझे थोड़ा भाग दौड़ करनी पड़ेगी। तो एज ए टीनेजर डिसीजन लेना थोड़ा मुश्किल होता है, हर टीनेजर को डिसीजन लेना मुश्किल होता है, इसीलिए काउंसलिंग होती है। तो तुम्हारा जो एप्टीट्यूड है वो एक बिजनेस को लेकर के या एक यूनिफॉर्म्ड करियर को लेकर के बहुत अच्छा रहेगा। यूनिफॉर्म करियर में क्या आ गया? आईपीएस आ गया और डिफेंस आ गया। कॉमर्स करके भी वो पेपर दे सकते हैं, मतलब हाँ, कॉमर्स करके ये सारे कर सकते हैं, सिविल सर्विसेज का भी एग्जाम दे सकते हैं हम, और डिफेंस का डायरेक्ट एंट्री का भी दे सकते हैं हम। ठीक है, ठीक है। तो अभी मैं ये चाहूंगा कि एटलीस्ट 48 आवर्स का टाइम ले लो, अच्छे से इसके बारे में सोचो, अपने मन में एक सवाल का पूरा एक पुलिंदा इकट्ठा करो और फिर मुझसे बात करो, और फिर हम सेकंड सेशन करेंगे। ठीक है, राइट सर। चलो पापा से बात करवा दो, अगर यही है आसपास कहीं। कैसे हैं आप? नमस्कार सर। नमस्कार, आपको मैं काफी सालों के बाद देख रहा हूँ। एक्चुअली गलती क्या हो गई ना सर, अभी आपने बोल दिया आपने आर्मी बैकग्राउंड है, तो मैं वैभव से कह रहा था कल परसों कि आप सर को कहना कि सर जो हैं डिफेंस बैकग्राउंड के हैं, तो ये आपने मेरे से शेयर किया था आपके क्यूबिकल में। आपके चंडीगढ़ के एक पर्टिकुलर सेक्टर में वो ऑफिस था, वहाँ पे काफी आई थिंक 3rd 4th फ्लोर पे आपका 3rd 4th फ्लोर पे ऑफिस था वहाँ पे। अभी आपने इसकी वैभव की रिपोर्ट पढ़ी है, इसमें आपकी क्या ऑब्जर्वेशन है, मुझे वो बताइए। मेरी ऑब्जर्वेशन ये है कि कुछ चीजें सही लग रही है इसके बारे में। ओके। अब मुझे कुछ सही लग रही है, मतलब इसका टेम्परामेंट भी वही है कि लोगों को हेल्प करना, इसका टेम्परामेंट भी है कि एक पर्टिकुलर टेम्परामेंट ये है कि वो ये बार बार रिपीट करता रहता है। वो कहता है अगर अभी भी 2 घंटे पहले कहता है अगर आपने देश के लिए कुछ नहीं किया तो क्या किया, फिर अपनी जिंदगी में क्या किया। इसलिए मैंने इसको डिफेंस सर्विसेज और आईपीएस के लिए कहा है, ये बहुत सूटेबल रहेगा। तो अभी मैं चाहता हूँ कि अभी फैमिली में बैठ करके, अभी क्योंकि मुझसे बात हो गई है, अब आप फैमिली में बैठ करके एज ए हेड ऑफ द फैमिली